अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपने इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा डिसोरा टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका डिसोरा, जिसको बना रहा है GSJ&G फजले इलाही प्राइवेट लिमिटेड, जबकि इनकी मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल फार्मास्यूटिकल्स। इसकी कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 260 रुपये में 10 गोलियाँ मिल जाती हैं। अभी अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद है डेस्लोरेटाडाइन। तो ये बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन दवा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है एलर्जीज़ की अलामात को ख़त्म करने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं स्किन एलर्जीज़, यानी अगर आपके जिल्द के ऊपर कोई एलर्जी हो जाती है जिसमें दाने बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और मुतासरा जगह पे शदीद किस्म की ख़ारिश होती है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाती है, हाइव्स यानी बन जाते हैं आपके जिस्म के किसी हिस्से पे, ये जो तप्पड़ से होते हैं ये आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे बन सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीजनल एलर्जीज़, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से जो एलर्जीज़ की अलामात आती हैं जिसमें छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, नाक का बंद हो जाना, नाक बहना या बाज़-औक़ात आँखों में से पानी आता है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो इस तरह की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है सीजनल एलर्जीज़ में, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा पोस्ट नेसल ड्रिप स्टार्ट हो जाती है, यानी हमारे नाक के पिछले हिस्से से मुसलसल एक रेशा या केरा सा गिरता है हमारे गले में, तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से भी एलर्जिक होते हैं, जिसमें पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, डस्ट से एलर्जिक हो जाते हैं, या बाज़-औक़ात आपने घर में कोई ऐसा पेट वगैरह रखा होता है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका स्टमक अपसेट देखने को मिल सकता है, उल्टी मतली हो सकती है, डायरिया, लूज़ मोशन हो सकते हैं, इसके अलावा गनूदगी हो सकती है और नींद भी आ सकती है इसके इस्तेमाल से। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे नुकसान का खदशा हो, या अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो उस दौरान आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अभी अगर इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में बात की जाए तो 12 साल से बड़े अफराद में डेली की 1 गोली का इस्तेमाल किया जाता है और बालिग हज़रात में भी सेम खुराक यही दी जाती है। लेकिन इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी डिसोरा टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।